Hey guys, so today we have another guest in our TGO Heroes podcast, and this person is Hardik Dhaval, who is one of our success stories in the TGO X Elite program. Welcome, Hardik. How are you? Hi, sir. I'm doing very well, sir. Thank you so much. And what about you? I'm doing great, and whenever I see you and your jolly and smiling face, it always brings a smile on my face. So very glad to have you. Thank you so much, sir. Awesome. So, Hardik, we'll keep this conversation very candid, all right, very natural and organic, right? बीच में हिंदी भी यूज कर सकते हैं अपने आराम से, right? So that we can actually connect with a lot of people जो इस podcast को देख रहे हैं to understand a bit about what is the life of a coach who's online और उसकी struggles और उसकी journey कैसी होती है to become a successful online person that you have now become. ठीक है? Sir, परफेक्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हार्दिक, लाइक आई वुड लव टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, हु आर यू, एंड देन ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले आप तो सर मेरे को जानते हो, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको बता देते हैं थोड़ा सा कि मेरा नाम हार्दिक धवल है और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। और मैं पिछले 5 या 6 साल से एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मेरे को 6 से 8 महीने हुए हैं ऑनलाइन डेडिकेटेड वर्क करते हुए, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट हार्दिक। एंड तो आप की जर्नी में थोड़ा जाते हैं, राइट? अभी जैसे सर, आप ऑनलाइन कोर्स तो अभी 6-8 महीने पहले ही बने हैं, और उससे यस सर। पहले, राइट, आप इंडस्ट्री में आए कैसे एज अ फिटनेस कोच? मेरे को बचपन से ही थोड़ा बहुत फिटनेस का शौक था। मैं 6 7 क्लास से ही मतलब पुशअप्स वगैरह बेसिक जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसको करता था। एज एन एथलीट मैंने परफॉर्म किया है। मैं पहले बॉक्सिंग भी करता था, मैंने पावर लिफ्टिंग भी थोड़ी बहुत करी है। तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रहता ही था मेरे। लेकिन मेरे को हमेशा से एक प्रॉब्लम लगी है, हम लोगों के इंडियन सोसाइटी कह सकते हो या फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज कह सकते हो, जहाँ पे वेल एजुकेटेड जो कोचेज हैं वो बहुत कम है। हम्म। तो एक एथलीट को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने पर्सनली सर्टिफिकेशंस करना स्टार्ट किया। अपने 11th क्लास में, 12th क्लास में मैंने मतलब बेसिक सर्टिफिकेशंस कर दिए थे, जो भी फ्री सर्टिफिकेशंस मेरे को मिले उस टाइम पे। और फिर मेरे को काफी इंटरेस्ट आने लगा। मेरे को लगा कि यार हम लोग अपने लिए जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो औरों की लाइफ में भी कर सकते हैं। ये चीज हुई। और फिर जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को एक रेपुटेटेड जिम से एक कॉल आ गया कि यार आ जाओ, यहाँ पे आप अपने टैलेंट को परफॉर्म कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश था कि मेरे को एक अच्छे जिम से वो आ गया, कॉल आ गया है। और सबसे एक चीज ये भी थी कि मेरे को फ्री में जिम करने को मिलेगा। तो उस माइंडसेट से भी हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि छोटा ही था उस टाइम पे। लेकिन वहां जाके मेरे को अच्छा भी लगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस करी। एक कि मैं टाइम बाउंड हो गया था बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। हम्म। इनिशियली हम लोगों ने शुरू किया 8 घंटे से, फिर देखा कि यार और ज्यादा लोग आ रहे हैं मेरे पास। 9 घंटे हुए, 10 घंटे हुए, मैंने जिम में 12 12 घंटे भी स्पेंड किए हैं। तो हम्म। वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था मेरे लिए भी। मैं बहुत मतलब इतने लंबे टाइम से, अगर इतना लंबा लंबा टाइम हम लोग वहां पे दे रहे हैं फ्लोर पे, जहाँ पे हम लोगों को खड़े रहना है, लोगों के अलर्ट रहना है हम लोगों को कि यार किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। तो वो मेंटल, वो फिजिकल फटीग बहुत हो गया था। खुद के लिए टाइम नहीं था, ना वर्कआउट कर सकते हैं हम लोग, ना हम लोग इधर उधर कहीं घूम सकते हैं। अपने फैमिली के टाइम साथ भी हम लोग टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। एक अगर मैं एक टिपिकल ट्रेनर की बात करूं, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, जी। तो उसके बाद मैं प्लान कर रहा था कि यार थोड़ा सा हम लोग ऑनलाइन की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि इससे दो चीज होगी। एक तो मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, सबसे हम्म। पहली चीज यही है। और दूसरा, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। ये दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी लगती है मेरे को। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और मेरे को सबसे पहले ही TGOX मिला। और उसके बाद से तो मेरी एक कॉल हुई निर्मित सर से, हम लोगों ने कनेक्ट कनेक्ट किया। और पहले मेरे को इनिशियली लग रहा था कि एक क्लासेस की तरह होगा और मेरे को सिखाया जाएगा कि कैसे खुद को प्रेजेंट करना है ऑनलाइन और स्टफ। लेकिन फिर उसके बाद जो सपोर्ट मिला तो वो तो एक्सट्रीम लेवल पे था। ऑसम ऑसम हार्दिक, इसमें और डिटेल में हम बहुत जाएंगे, राइट? एंड आई एम सर, वेरी क्यूरियस कि तो आपने फिर कॉलेज के बाद आपको ऑफर आया जिम के लिए, आपको उस सर, वक्त एक्साइटिंग लगा कि एक्सपीरियंस भी चाहिए और मेरा खुद का भी वर्कआउट भी हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो कब यस तक सर। आपने फिर ऑफलाइन जिम ट्रेनिंग की जॉब करी थी? मैंने 4 से 5 साल सर फ्लोर पे दिया है पूरा, डेडिकेटेड अच्छा। तरीके से। मैं पहले फ्लोर ट्रेनर था, पर्सनल ट्रेनर, फ्रीलैंसिंग की है थोड़ी बहुत। लेकिन
काफी ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, मैं अभी भी यही चीज कहूंगा। और ओके। ये है कि हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम के अगेंस्ट, पैसा भी मिल रहा है हमको टाइम के अगेंस्ट। तो हम्म। वो दोनों चीजें बहुत लिमिटेड है उस टाइम पे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास 24 घंटे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट जो ये आपको स्ट्रगल्स लगे फिर इसमें। यस सर। और इनकम वाइज राइट, काफी सारे सर लोग अभी टिपिकल कोई भी सोच रहा है कि मैं ऑफलाइन करूँ या ऑनलाइन करूँ, जैसे कोई अभी जस्ट सर्टिफाइड हुआ है राइट। हम्म तो व्हाट वाज द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी फर्स्ट ईयर वर्सेस फिफ्थ ईयर इन ऑफलाइन ट्रेनिंग? कैसा ट्रेजेक्टरी था इनकम सर, वाइज? फर्स्ट ईयर एक इनएक्सपीरियंस्ड ट्रेनर के तौर पे मेरे को इनिशियली सैलरी मिल रहा था 8 to 10,000 पर मंथ? पर मंथ एज अ और फ्लो ट्रेनर। और उस टाइम कितने पे घंटे हम डालते थे आप? हम लोग 8 घंटे दे रहे थे। हम्म। तो और वो भी हम लोगों के यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स में जब मैं काम कर रहा हूँ। तो ये चीज हो रही थी, और अगर अभी से उसको कंपेयर करें हम लोग, तो मेरे ऑफलाइन में मैक्सिमम सैलरी 30-35 के आसपास गया है। अच्छा। और ये अमाउंट मैंने ऑनलाइन आके कभी कभी एक दिन में भी निकाला है, कि हम लोग 27,000 पर डे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वो चीज भी रही है। और मैंने अपने साल भर की सैलरी मैंने पहले हफ्ते में भी निकाली है, कि यार इस एक हफ्ते में हम लोग निकालेंगे 1 लाख प्लस जाएंगे, ऐसे भी हम लोग गए हैं। तो ब्रिलियंट। इनकम पर्सपेक्टिव से तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कहूंगा इसको। ऑसम। ठीक है आतिक, आई थिंक ये काफी मेरे को एक्साइटिंग लग रहा है कि मेरे को ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट कितना अर्निंग था, बट दिस गिव्स मी लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आपने कितना बड़ा लीप लिया है अपने करियर के लिए और आपने करा राइट। तो हार्दिक, काफी सारे लोग इस पॉडकास्ट को जो सुन रहे हैं राइट, उनको ये लग रहा है कि यार सुनने में अच्छी लगती हैं ये बातें राइट, कि हम्म यार मैं बट अभी यार मैं स्टेबल नौकरी है मेरी 30-35 हम्म थाउजेंड रुपीज ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हुए, शायद हम्म किसी के 50-60 भी हो, लेट से वो हम्म 10 साल अगर किसी ने दिए होंगे तो। हम्म जैसे मैं आपका ट्रेजेक्टरी अगर लूँ तो अपने 8,000 से 35 से पहुंचे थे, 4 साल लग गए हम्म उसमें। तो हम्म, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ 8 साल दोगे तो 70 पे पहुंच जाओगे शायद, हाँ है ना? तो ये जो पाथ है, अब लोग जो इसमें फंसे हुए हैं 8-10-12 घंटे राइट, वैसे आप भी फंसे हुए थे। सर। तो आपने कैसे वो पहला स्टेप लिया, क्योंकि आपने सडनली जॉब तो नहीं छोड़ी होगी? नहीं, तो जो कोई और देख रहा है उसके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है कि कैसे आपने करा इसको देखो ऑनलाइन? मैंने जो स्टार्ट किया था ऑनलाइन, मैंने दोनों चीजें एक साथ करने की कोशिश करी। मैं अपने ऑफलाइन जॉब पे भी जा रहा था, और मैंने एक बिल्डअप स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे भी, सर की हेल्प से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो बिल्डअप फेस। अलग अलग उसमें जाते हैं हम लोग। तो वो चीज रही। तो ये रहा कि मेरा इनिशियल फेस धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसके बाद वो जॉब हिंडर कर रही है मेरे इस काम को। तो ये चीज मैंने 3-4 महीने तक कोशिश करी। ये रहा कि रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा था, चीजें तैयार हो रही थी। लेकिन जिस हिसाब से मेरे को यहाँ ग्रोथ दिख रही थी ऑनलाइन, वो ऑफलाइन फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 8 घंटे अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। मैं सच्ची सच्ची यही कहूंगा। मैंने वहां से जिस दिन जॉब छोड़ी है, उसके नेक्स्ट मंथ मैंने यहाँ पे 80,000 का रेवेन्यू निकाला है। तो ये चीज मेरे को ब्रिलियंट। बहुत सही लगी, कि हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जो चीज है, जो वैल्यू भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उसके अगेंस्ट जो हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है ऑफलाइन के कंपैरिजन में। हम्म। तो आपने जब आपने, तो आप बोल रहे हो कि फर्स्ट फेज में टीजीओ के आपने हम्म, जॉब भी रखी अपनी, है हाँ ना? जी। और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया ऑनलाइन में कि ये हो सकता है, तब तक आपने जॉब नहीं छोड़ी? बिल्कुल सर। मेरे को इनिशियल ऐसा लग रहा था कि यार मैं अगर छोड़ दूंगा तो फिर मेरा जनरेट कैसे होगा इनकम, वो एक टेंशन रहती है दिमाग में, कि यार हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है अभी भी। तो इनिशियल फेस है, लेकिन ये है कि अगर उस इनिशियल फेस को निकाल लिया हम लोगों ने, वैसे उसको जल्दी निकाल सकते हैं। मैंने अपनी गलती से उसको डिले किया है, कि मैंने अपना ज्यादातर फोकस ऑफलाइन रखा। लेकिन उसको जितना जल्दी निकाल दे उस फेस को, ये है कि ऑनलाइन का जो इनकम है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। परफेक्ट परफेक्ट। तो अब व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन राइट, कई सारे हम्म लोगों को ये डाउट होता है राइट, और इसके बारे में हमने बहुत चर्चा करी है, और भी टीजीओ हीरोज से जैसे आप हैं वैसे ही और जिनसे हमने बात करी इस पॉडकास्ट में, सबका यही पहले एक डाउट होता था कि यार ऑफलाइन ट्रेनिंग से ही तो रिजल्ट आते हैं राइट, हम्म लगे जब तक बंदा सामने खड़ा है, मैं रेप्स और हम्म सेट्स काउंट कर रहा हूँ, तभी हम्म। रिजल्ट्स आते हैं, वरना ऑनलाइन में तो वो रिजल्ट्स नहीं आते राइट। तो आपका क्या टेक है इसमें, क्योंकि और आप करते कैसे हो ऑनलाइन कोचिंग जिससे रिजल्ट्स आते हैं आपके क्लाइंट्स के? देखो, और पहली चीज अगर हम लोग ये देखें कि रिजल्ट किसी को अगर ऐसा फील हो रहा है कि वो ऑनलाइन नहीं दे पाएगा, तो देखो 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी कर ले और रिजल्ट वो नहीं ले सकते, क्योंकि उनका खुद का पर्सपेक्टिव ऐसा होता है, वो चीजों को फॉलो नहीं कर सकते।
लेकिन जो 8 लोग हैं, जो करने वाला है, वो किसी भी तरीके से नीचे लेके ही जाएगा। अगर उसका फैट लॉस गोल है तो, या फिर अपना मसल बिल्डिंग गोल है, तो वो 80% लोग किसी ना किसी तरह, किसी भी बाय क्रुक बाय हुक, किसी भी तरीके से लेके जाएंगे। और हम लोगों का काम है उसमें उनकी एड करना। अब जैसे मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम कितना हम लोग एड कर पाएंगे, कितने लोगों को? अगर पर्सनल ट्रेनर है, कोई 8 को 10 को कर लेगा एक साथ। लेकिन जब बात आती है ऑनलाइन की, तो टीजीएक्स हमको एक ऐप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम लोग मल्टीपल लोगों के साथ एक साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, जिसमें हम लोग उनको एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन दे सकते हैं, एक पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान दे सकते हैं, और उसको ट्रैक कर सकते हैं कि यार ये किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है सामने वाला। तो इस ऐप ने ये एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करी है, कि सामने वाले की ट्रैकिंग भी हो जाए। बॉडी ट्रैक कर सकते हैं हम लोग कि यार रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वीक बाय वीक। हम लोग सामने मिलके इतना नहीं कर सकते, उसको ट्रैक कैसे करोगे, रखोगे कैसे कि यार 6 महीने पहले वो कैसा दिख रहा था। हम लोग ऐप में वो चीज ट्रैक कर सकते हैं कि यार 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 4 महीने पहले क्या ग्रोथ रही है। तो ये चीज सुपर रही है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर देखा जाए तो ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। हम लोग उसको ट्रैकिंग ज्यादा बेटर कर सकते हैं, और ऑफलाइन में वो ट्रैकिंग नहीं है। बिल्कुल। तो व्हाट यू आर सेइंग हार्दिक इज कि इफ एनीबडी इज एन ऑफलाइन कोच, देन यू आर ओनली स्पेंडिंग 12 आवर्स, 12 घंटे से हम्म, ज्यादा, 12 सेशन से ज्यादा महीने का जनरली नहीं करता है कोई पर्सन हम्म, ट्रेनिंग में। तो आप 12 घंटे ही दे रहे हो उसको, वो भी हम्म, सिर्फ उस सेशन के लिए, वो भी सिर्फ न्यूट्रिशन वर्कआउट के लिए। हाँ, बट अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो, तो आप उसको 24/7 अकाउंटेबिलिटी भी दे पा रहे हो आपके थ्रू, बिल्कुल सर। है ना। आप पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान बना लेते हो, मील हम्म, प्लान बना लेते हो, हम्म, और आप जरा तरीके से अच्छी से अगर ट्रैकिंग करोगे, तो कस्टमर को बेटर रिजल्ट्स आएंगे, इज व्हाट यू आर बिल्कुल ट्राइंग टू सर। से, राइट? यस सर। हम्म। ये रहता मेक है सेंस। कि हम्म। बताएं। ये रहता है कि अगर हम लोग ऑफलाइन की ही बात करें, तो एक तो हम लोग अपना एनर्जी भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हम्म। उस टाइम पे ये भी होता है, और अगर मैं जिस एनर्जी से, जिस माइंडसेट से अपने पहले क्लाइंट को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं अपने 6th या 7th क्लाइंट को उतने अटेंशन से ट्रेन नहीं कर सकता। वो फिजिकल एक बर्नआउट होता ही है। लेकिन अभी यहाँ मैं अपने कंफर्ट स्पेस में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों को कि यार अच्छा इसने इतना प्रोग्रेस किया है, इसको चेंज करो, ये चीज करेंगे हम लोग। इसको यहाँ पे रुका हुआ है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं। तो मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे कर सकता हूँ सामने वाले के साथ। ये रहता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ईजी हो गया है अब। Brilliant, Hardik. I mean, it's so refreshing to see, and when I talk to all the top teacher coaches like you, कि आपका mindset ही बहुत अब strong हो रखा है कि यार I want to now help customers more deeply and not just sell my time, जैसे आप बोल रहे हो कि which was happening before, right? But आपके यस। हिसाब से इंटरनेशनली तो लोगों ने अच्छे से ये मॉडल अडॉप्ट करा है कोचेज ने, है ना। मैक्सिमम कोचेज वहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। हम्म। आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि कोचेज सिर्फ टाइम बेचने पे ही हैं, और वो क्यों नहीं ऑनलाइन कर रहे हैं आपके हिसाब से? सर मुझे लगता है लोग डरते हैं सीखने से, कि यार अगर मैं अपना स्टेबल स्टेबल फील करते हैं वो ऑफलाइन जॉब में, जो कि स्टेबल नहीं है हमारे इंडियन मार्केट में। हम्म। वो स्टेबल फील करते हैं कि यार मैं ये छोड़ दूंगा, मेरे भैया हैं जानने वाले, मेरे को जिम में रखा हुआ है। इस पर्सपेक्टिव से लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये है कि ऑनलाइन स्टेबिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे है। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जिनको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सामने वाले को अवेयर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी का सोच के लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, तो ये एक स्टुपिडिटी होगी, मैं ये चीज बोलूंगा। ये हम्म। एक्सट्रीमली स्टेबल है। यहाँ इनकम स्टेबल है ऑफलाइन से ज्यादा। वहां पे आपके सर, आपके बॉस आपकी सैलरी रोक सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे आप कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे हो, सबसे पहली चीज ये है। तो एक इनकम परस्पेक्टिव से तो बहुत एक्सट्रीमली स्टेबल है। परफेक्ट। साउंड्स वेरी गुड, हार्दिक। तो इसमें टेल मी अ बिट अबाउट द नंबर्स, है ना, कि ऑनलाइन का मैथमेटिक्स कैसे आपने बनाया, राइट? तो प्रीडोमिनेटली आपने एड्स के थ्रू लीड जनरेशन करा है यस सर। टीचर के साथ, राइट? तो आपने कितना, आई थिंक आपको 5-6 महीने से आप कर रहे हो यस सर। एक्टिवली टीजीओ में, राइट? तो फाइव हाँ जी सिक्स सर। मंथ्स में आपको कितना एड स्पेंड रहा है, कितना आपने खर्चा करा एड्स में, और कितना आपने रेवेन्यू जनरेट करा ऑनलाइन? इनिशियली हम लोगों ने एड्स में हल्का हल्का लगाना शुरू किया था, और अभी हम लोग थोड़ा बहुत लगा रहे हैं। टोटल अभी तक का 1 लाख के अप्रॉक्स होगा जो हम लोगों ने एड्स में स्पेंड किया है। लेकिन हम लोगों ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसके अगेंस्ट वो 8x रहा है। हम लोग 8 लाख प्लस गए हैं
अगर सिर्फ एड्स के थ्रू हम लोग बोले, और अगर हम लोग थोड़ा बहुत अलग से भी देखें, जो हम लोगों का ऑर्गेनिक होता है वो भी बहुत बढ़िया रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जब अपना ऑनलाइन प्रेजेंस सेटअप कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग एड्स के थ्रू अपना इनकम जनरेट करेंगे। ये है कि हम लोग सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डाल रहे हैं तो लोग अवेयर हो रहे हैं हम लोगों के लिए, तो वो ऑर्गेनिकली भी रीच आउट करते हैं। बल्कि अगर मैं इस एक एक सिर्फ उसकी बात करूं, जैसे हम लोग पहले इंटरनेशनल कोचेस की बात कर रहे थे, हम्म। तो एक ऑर्गेनिक लीड आई थी मेरे पास कनाडा से। तो हम लोग अपना जो सेटअप है इसको हम लोग ग्लोबली सेटअप कर चुके हैं, मेरे को ऐसा फील हम्म। हो। तो इनकम परस्पेक्टिव से भी हम लोग 8x कमा रहे हैं और वैल्यू भी दे रहे हैं, तो विन विन सिचुएशन है, मेरे को ऐसा लगता है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टफ हार्दिक। और आपका तो एड स्पेंड, जैसे कई लोग जो इसको देख रहे हैं वो सीधे सोच रहे हैं, अरे 1 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है एड स्पेंड डालने को, राइट? वो ऐसे डर रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सिंपली अगर किसी को बताना हो, जो एक ऑफलाइन ट्रेनर भी देख रहा है, वो बोल रहा है सीधा सीधा बताओ यार मुझे कैसे करना है इसको, राइट? कैसे आपने करा हार्दिक? तो आप सिंपल 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 से बता पाओ, अगर 5 महीने का जर्नी, तो कैसे शुरू करा आपने एड स्पेंड करना? मैंने बहुत कम अमाउंट से शुरू किया था, 150-200 रुपीज से स्टार्ट किया था मैंने। इतना मेरे पे पर डे? पर डे मेरे पे इतना था भी नहीं कि मैं उसको लगा पाऊँ। तो सारा सेविंग्स वगैरह थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसमें धीरे धीरे इनपुट करना शुरू किया। ये है कि फर्स्ट मंथ में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, जो हम लोगों ने डाला था उतना रिकवर किया। लेकिन जैसे ही सेकंड मंथ आया, मैंने अपने सेकंड मंथ में मेरे ख्याल से 82,000 के आसपास हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया था। और वो इस 5-6 मंथ्स की जर्नी में मेरे ख्याल से लीस्ट रहा होगा। हम्म। तो उसके बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख इस रेंज में हम लोग रहे हैं। 2 लाख का भी हम लोगों ने टच किया है मंथ। तो फिर वो पता भी नहीं चलता कि यार हम लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं एड में। वो एकदम 1:8 का रेशियो है, जो हम स्पेंड कर रहे हैं और जो हम अर्न कर रहे हैं, तो वो 1 दिखता भी नहीं है फिर। हम्म। तो आई थिंक तकरीबन ऐसा भी है कि आपने अगर 150 रुपीज पर डे से करा है, तो हम्म। तकरीबन एक लीड, एवरेज केस में अगर मैं लूँ, गिरती बढ़ती है, हम्म। 50 रुपए की एक लीड इंक्वायरी आती है, तो तकरीबन आप हाँ जी। 3 इंक्वायरी पर डे पे आपने पहले महीने पे शुरू करा हम्म। कि 150 रुपए पर डे डाल रहा हूँ, 3 इंक्वायरी आ हम्म। रही है। और हम्म। उसमें से आपने जितना स्पेंड करा, हम्म। तकरीबन आपने 4500 रुपीज स्पेंड करा पहले महीने में, है ना? हम्म। 4500 रुपए। और उसमें आपने तकरीबन उतना ही अपने शायद एक प्रोग्राम बेचा होगा उसमें, हाँ, है ना? तो आपने जितना उसमें करा जो उससे थोड़ा सा ज्यादा आपने कमा लिया होगा उसमें। हम्म। 15,000 रुपए का आपने सेल करा होगा, और हम्म। 5,000 तकरीबन आपने एड स्पेंड करा। फिर हम्म। आपने वही आपने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ गया एक क्लाइंट कन्वर्ट होने के बाद कि अब मैं हाँ, पैसा बढ़ा सकता हूँ। तो अब शायद बिल्कुल। 300 रुपए में चले गए होंगे पर डे पे सेकंड मंथ में। हाँ, फिर हम लोगों ने 200 किया, 250 किया, बहुत धीरे धीरे बढ़ाया था मैंने तो। मेरा हम्म। ये है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मेरे को इतना पता भी नहीं था, और मैं मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हूँ। अगर मैं ये चीज भी बोलूँ, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था इनिशियल 2 मंथ्स में। जब तक मैंने वो एक नंबर नहीं देखा, मैंने कि यार ये तो बैंक अकाउंट बढ़ता जा रहा है, तो स्पेंड कर सकते हैं हम लोग, जब तक मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। और ये भी है कि जब तक मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ। मैं ये भी मानता हम्म। हूँ कि लोग बहुत जल्दी कंफर्टेबल फील नहीं करते, कि हम लोग सामने वाले से बात करें तो पर्सनली हम लोग बात करें। लेकिन कैमरा पे बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है किसी से कम्युनिकेट करना। वो अपने कंफर्टेबल स्पेस पे, हम अपने कंफर्टेबल स्पेस पे, तो कम्युनिकेशन भी बेटर होती है और सामने वाला ईज भी जल्दी होता है। हम्म। परफेक्ट। तो ऐसे आपने छोटी शुरुआत करी है 150 रुपए पर डे से, तो, ब्रेक इवन करा पहला महीना, बट आपने ओवरऑल 5 महीने में 8 लाख का रुपए का रेवेन्यू कर दिया है, और उससे 1 लाख रुपए स्पेंड करे आपने टोटल, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ के। तो आई थिंक बहुत ही इंस्पायरिंग है ये, हार्दिक। और एक और जो सवाल मेरे दिमाग में आता है इसमें, ये है कि यार मेरे को बेचना नहीं आता, राइट? मैं जिम ट्रेनर भी कोई कोई है, तो वहां पे भी उनको लगता है कि यार वहां पे जिम में लोग आ रहे हैं तो मेरे को थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट मैं सेलिंग में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं ऑनलाइन बिजनेस नहीं बना पाऊंगा। तो आपको क्या कहना है उसमें? सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सेलिंग में मैं अभी भी अच्छा नहीं हूँ, मैं ये मानूंगा। सेलिंग पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को सोचेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा मुश्किल रहती है। ये है कि सामने वाला एक प्रॉब्लम लेके हमारे पास आ रहा है, बस ये देखेंगे कि यार उस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। सामने वाले को बता दो कि यार तेरे साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ ये प्रॉब्लम्स भी हैं, और इसको रिजॉल्व करने के लिए तुम ये कर सकते हो, और इसमें तुमको हमारी हेल्प चाहिए, तो हम लोग रेडी है। हम्म। सेल्स बस इतना ही है, सेल्स इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर भी इसको स्ट्रक्चर करना बड़ा मुश्किल है, ये चीज मैं बोलूंगा। और इसको स्ट्रक्चर करने के लिए टीजीओ ने जो सपोर्ट दे रखा है हम लोगों को,
आपका जो स्क्रिप्ट है वो इस चीज को मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर करता है कि यार एग्जैक्टली तुम मुझसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, सच्ची बता। और हम्म। फिर उसको रिजॉल्व किया जाए। तो सेल्स सेल्स कोई मुश्किल पार्ट है नहीं, मैं मानूंगा नहीं, बल्कि ऑफलाइन सेल्स ज्यादा मुश्किल है। सामने वाला डाउट करता है कि यार ये मेरे को बता रहा है कोई एक्सरसाइज, शायद अब मेरे से पीटी के लिए पूछ लेगा। हम्म। वो हमेशा होता है ना। हाँ जी सर। पहले डर जाते हैं, इसके काफी मीम्स भी चल रहे हैं आजकल मार्केट में। जैसे मैं वही कनेक्ट कर रहा था। मेक सेंस। तो आपने अभी जैसे टीचर का सपोर्ट के बारे में बताया, तो आई थिंक आपको सबसे तीन ऐसी चीजें क्या लगी टीजियो में जो आपको ऑथेंटिकली लगा कि एक जिम ट्रेनर को जो ऑफलाइन है हम्म। और ऑनलाइन आने में और 8 लाख रुपीज का रेवेन्यू करने में आपको हेल्प करा? सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगेगी इसमें लगी? सर सबसे पहले मैं बोलूंगा ब्लूप्रिंट। मैं खुद से स्टार्ट करने की जब सोच रहा था कि यार ऑनलाइन जाते हैं, जब मैं सर्च ही कर रहा था तो मैंने एक आधा रील्स वगैरह डाली थी और मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि प्रॉब्लम थी मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को करना क्या है। लेकिन जो टीजीओ ने मेरे को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया कि यार एग्जैक्ट स्टेप्स ये हैं, ABCD, इसी पाथ पे जाओ, इसी को फॉलो करो और हम लोग पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला वो ब्लूप्रिंट बहुत सुपर्ब था। दूसरा ऐप, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे लोगों को एक प्रोफेशनल के तौर पे ट्रेन कर पा रहे हैं। ऐप में ही हम लोगों के साथ, मैं ऐप को और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेके चल रहा हूँ, हम्म। जिसमें हमारा वेबसाइट आ गया, जिससे हम लोग और ज्यादा प्रोफेशनली दिखते हैं सामने वाले को। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाले के लिए एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा है कि यार ये प्रोफेशनल है, इसकी वेबसाइट भी है, इसने टेस्टिमोनीज भी डाले हुए हैं उस पे। तो वो बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकता है इन चीजों को। और थर्ड जो एक्सट्रीम चीज लगी मेरे को, टीजीओ का सपोर्ट। हम्म। जो सपोर्ट है वो एक्सट्रीम लेवल पे है। मैंने कोई क्वेरी फेस करी, 24 आवर्स में वो रिजॉल्व हुई है मेरे सामने। तो मेरे को कभी 24 घंटे से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा मेरी क्वेरी के लिए। जो कॉल्स होती हैं, पहले वीकली होती थी, अब ज्यादा होती हैं। और मैंने हर दूसरी कॉल भी अटेंड करी है, ऐसा चीज भी रही है कि यार अब मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये रिजॉल्व करो, अब ये दिक्कत है, अब ये रिजॉल्व करो। जैसा मैंने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ, मैंने एड्स का एक एक पार्ट दिखाया कि यार मेरे को एड का ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा, ये एड हम्म। वर्क नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, क्या करना है अब। तो एक एक पॉइंट पे मैंने वो सपोर्ट को यूज किया, उस ऐप को यूज किया, उस ब्लूप्रिंट को यूज किया, जिसकी वजह से ही शायद मैं यहाँ। काफी काफी बहुत ही शार्पली आपने एक्सप्लेन करा। आई थिंक जितना अच्छा मैं टीचर को बता पाता हूँ कि हम कैसे हेल्प करते हैं, आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी बैंग ऑन। आई लर्न समथिंग न्यू ऑन हाउ टू स्ट्रक्चर दिस, बट आई थिंक वेरी क्रेडिबल ऑफ यू टू टू अंडरस्टैंड इट सो शार्पली। ये मुझे लगता है अगर आप किसी को समझा सकते हो कि आपने क्या अप्रोच ली, दैट शोज कि आपको कितने अच्छे से आपने सक्सेसफुली उसको ऑल्सो समझा है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी ग्रेट पार्ट अबाउट यू हार्दिक इसके अंदर। तो अब इसमें जो अगला सेगमेंट आता है, राइट, वो ये है अबाउट फियर्स। राइट, कई सारे लोगों के अंदर बहुत सारे फियर्स, जैसे आपने बोला कंफर्ट जोन में हम्म। वो रहते हैं। कई बार लगता है कि जॉब में ज़्यादा सिक्योरिटी है, बल्कि होगा रियलिटी में कुछ और। राइट, कि बिजनेस से ज़्यादा सिक्योर कुछ नहीं है एक लेवल पे देखा जाए, क्योंकि आपके हाथ में है सब कुछ। आपको कल कितने महीने कस्टमर चाहिए, आप खुद टारगेट सेट करो और खुद अचीव करो उसको, राइट। सो व्हाट वाज योर फियर जब आपने शुरू कर लिया फर्स्ट मंथ पे टीजीओ, है ना? तो आपको इंस्टेंटली तो रिजल्ट आते नहीं है, बिल्कुल सर। तो कुछ ना कुछ इस वक्त आता होगा कि यार अगर नहीं चला तो। आपको उस वक्त कैसे ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यार नहीं, टीजीओ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू? अगर मैं अपने फियर्स की बात करूं तो मेरे को पोटेंशियल का पता था, मेरे को यार ऑनलाइन पोटेंशियल तो है, लेकिन ये चीज है कि क्या मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा उसको। मेरा सबसे बड़ा ये चीज, कैमरा में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं अभी भी यही कहूंगा। मैं सेल्स में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं अभी भी यही कहूंगा। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा चीजों को। तो उसके लिए वही चीज जो मैंने ब्लूप्रिंट कहा, टीजीओ ने मेरे को डायरेक्ट एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दे दिया कि हार्दिक इतना मत सोच, एग्जैक्ट ये चीजें हैं, परफॉर्म कर और ज्यादा दिमाग नहीं लगा। क्योंकि देखो, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे कोचेस की हेल्प करी है, तो वो चीज आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्ड किया, और हम लोगों ने एग्जैक्ट जब उसको फॉलो किया तो एरर का चांस हट गया। तो जो हम लोग रिस्क की बात कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहे हैं, तो वो रिस्क वहां पे बहुत रिमूव हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस तो मेरे को आप लोगों पे ज्यादा था अपने से। मैंने कि यार ये तो सही बता रहे हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो बात आती है। लेकिन चीज ये थी कि जब तक हम लोग वो छोटा सा रिस्क नहीं लेंगे, मैं मानूंगा कि यार 1 या 2 महीने का रिस्क है, उससे ज्यादा नहीं है।
अगर वो छोटा सा रिस्क लेने को रेडी नहीं हो, तो आप इस रेवेन्यू के लिए रेडी नहीं हो। हम्म। तो उसके अगेंस्ट में आपको इतना सा रिस्क लेना बनता है, और वर्थ करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। वेरी वेल सेड हार्दिक। और ये चीज मेरे को प्रशांत ने भी बोली, ये चीज मेरे को सजित ने भी बोली कि आई थिंक जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, ऐसा तो है नहीं कि आपको लाखों रुपए अपफ्रंट स्पेंड करके करना है, राइट? इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ टू ग्रो इन लाइफ, राइट? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो रेवेन्यू है, वो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा मैटर करता है। और उसके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, भले वो एड्स के लिए हो या फिर अदर उसके लिए हो, मेंटेनेंस वगैरह किसी भी चीज के लिए हो, वो नेग्लिजिबल है। हम्म। कि हमने जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो नेग्लिजिबल है रेवेन्यू के अगेंस्ट। क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मैं मानता हूँ, जो 8x रेवेन्यू दे दे 5-6 महीने में। एब्सोल्युटली। और अभी तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल स्केल इट अप मच बिगर एंड फास्टर, बिकॉज एक फाउंडेशन सेट हो गया आपका। तो अच्छा, राइट? एंड यू हैव आल्सो रिसेंटली रीसब्सक्राइब्ड टू TGOX Elite 2.0 which we have just launched, right? So अपने फर्स्ट ईयर में भी अच्छा करा, but now in the second year going forward in that, I'm sure you will do even bigger and better with TGO and would love to contribute, right? अब थोड़ी अच्छी बातें बताइए मुझे, इंस्पायरिंग बात है कि पहले आप क्या नहीं कर पाते थे एज अ जिम ट्रेनर, जो अब आप जिंदगी में, सिर्फ पैसा तो चलो एक एक एस्पेक्ट हो गया लाइफ का, राइट? बट और एस्पेक्ट में आप बोल रहे थे आपकी फैमिली लाइफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आप केयर करते हो उसके बारे में, और भी अभी कुछ कुछ होंगे, तो क्या आपने एक दो चीजें करी जो अब आप कर पा रहे हो जो पहले नहीं कर पा रहे थे? सर, मैं पर्सनली घूमना बहुत पसंद करता हूँ। मेरे को घूमने में बड़ा मजा आता है, अगर मैं ये चीज कहूँ। और मैं, जब तक मैं पर्सनली कोच की तरीके से काम कर रहा था ऑफलाइन, तो मैं मुश्किल से 3-4 साल में 1 या 2 ट्रिप के लिए गया हूँ। इन 5 महीने में मेरी 4 ट्रिप हो गई है, एक एक हफ्ते की। 2 बार मैं हिमाचल हो आया हूँ, एक बार वृंदावन हो आया हूँ, एक बार आगरा हो आया हूँ। और मैंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू वृंदावन में कमाया है अपना। वो 1 हफ्ते की ट्रिप में मैंने बहुत ज्यादा अर्निंग की है। तो ये है कि मैं घूम सकता हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ घूम सकता हूँ, मैं उनके साथ हूँ पूरा हफ्ता। मेरे को दिन का 2 घंटा 3 घंटा देना है ऑनलाइन। मैं सामने से बात करूंगा, मैं देखूंगा मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, परफॉर्म, जो मेरे साथ एनरोल करना चाहता है उसका पर्सपेक्टिव क्या है। वो 2-3 घंटा दे दिया, 4 घंटा दे दिया, मैक्सिमम 5 दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर सारा दिन मेरा है। और हम्म। एक चीज मैं अगर और कहूँ, तो जब हम लोग ऑफलाइन चीजें करते हैं, हम लोग जब ऑफलाइन ट्रेन करते हैं, तो हम लोग खुद का वर्कआउट नहीं कर सकते। ये चीज मैं क्लियर कहूंगा। देखो, हम लोग 12 घंटे अगर किसी को ट्रेन करवाने में हेल्प कर रहे हैं, तो 8 घंटा हम लोग सो रहे हैं, तो 4 घंटे बचे हमारे पास खुद के लिए। जिम में ही हम्म। खा रहे हैं हम लोग, जिम में ही सारी चीजें हो रही हैं। तो उन 4 घंटे में बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो उसके बाद मैं, एक तो कॉलेज में जब हम लोग जॉब नहीं कर रहे थे, तब मैंने अपने फिजिक पे फोकस किया होगा, और इन 4-5 साल बाद मैंने अब किया होगा, इन 5 महीने में। ओह वाओ। तो तो अपने नाउ, हेल्थ, तो अब मैं ये कहूंगा कि हम लोग अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इनकम तो आ ही रहा है, वो भी साथ में ज्यादा लोगों की हेल्प करके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और किसी को छोटा मोटा शौक है जैसे मेरा घूमने का, तो वो पूरा कर सकते हो। बहुत बढ़िया हार्दिक, वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी प्राउड दैट यू आर एबल टू लिव द लाइफ दैट यू ऑलवेज वांटेड। और अगर हम बात करें तो पहले आपके जिम फ्लोर, आप ट्रेनर थे जैसे 8 से 12 घंटे आपका फिक्स्ड हो गया है ना? हम्म। आपको रहना ही रहना है जिम में ही, सब कुछ करना है भाई आपको, आप वहीं पे आप बंद गए हो, राइट? तो हम्म। करेंटली आपका कैसा टाइम, आपका डेली शेड्यूल अभी कैसा होता है? कोई अगर क्यूरियस है कि यार मुझे अगर ऑनलाइन ट्रेनर बनता तो मेरी कैसी लाइफ होगी, तो आपका कैसा होता है अभी? इसको मैं ऑफलाइन के साथ कंपेयर करके चलता हूँ, फिर वो जी। दोनों का पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा। तो करेक्ट। पहले मैं 5 बजे के आसपास उठ रहा था, और मैं 6 बजे के आसपास जिम जाता था। 10 बजे, 10:30, 11 बजे, 12 बजे भी वापस आया हूँ, फिर 3-4 घंटे सो गया, फिर जिम गया, फिर घर आया, खाया पिया, सो गया। ये एग्जैक्ट रूटीन था मेरा पहला। और अभी की अगर मैं बात करूं, तो मेरे को जरूरत नहीं है एक फिक्स रूटीन में बनने की। सबसे अच्छी चीज यही है मेरे लिए। मैं आराम से 8 बजे 9 बजे भी उठता हूँ मैं कभी कभी, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आराम से उठते हैं, अपना टाइम लिया, 10 बजे 12 बजे तक टाइम लिया हमने। 12 बजे से हम लोग अगर अपने क्लाइंट्स को देखना शुरू करते हैं कि यार इन लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली है, ब्रेकफास्ट किया, हम्म। अच्छा किया है, नहीं किया, लंच के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसको हम लोग डील कर सकते हैं। किसी से बात करनी हुई वो कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे को कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, कोई प्रोस्पेक्ट आया है मेरे पास, वो कर सकते हैं। और वो भी अपने टाइम पे, जब मेरे को चाहिए कि यार मैं आज 12 बजे से 4 बजे तक मेरे को घूमने जाना है कहीं बाहर,
तो मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं 6 बजे आके काम कर रहा हूँ। मैं रात में 10 बजे तक काम कर सकता हूँ जब मैं चाहूँ। मेरे को किसी के लिए कोई प्लान रेडी करना है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं 12 बजे बैठ के वो प्लान रेडी कर रहा हूँ। तो अभी वो टाइम लिमिटेशन नहीं है मेरे पास, जो पहले थी कि यार 5 घंटे पहले देना है, घर आके सो जाना है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। फिर 5 घंटे बाद में देना है, खाना है, सो जाना है। तो वो बाउंडेशन हट गया है। अब मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को ऑनलाइन में। तो पूरा कंट्रोल, आप बेसिकली आपको फ्रीडम मिल गया है, सब राइट? कि आपके पास नाउ एक चॉइस है कि यार कल मेरे को यहाँ पे जाना है तो मैं यहाँ पे इतना नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को इस टाइम पे ये बेटर लग रहा है तो मैं वो कर पा रहा हूँ, हुँ। राइट? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और कई लोगों को ये भी लगता है कि ऑनलाइन मतलब होता है कि लाइव ट्रेनिंग देना, जूम पे एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो आपका थोड़ा बताइए किसी को कि जानना अगर हो कि आपका ऑनलाइन प्रोग्राम है क्या, राइट? अगर मैं कस्टमर हूँ, राइट, तो आप मुझे क्या ऑफर करते हो और कैसे ऑफर करते हो? देखो, हम लोग पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। लेकिन अब बात आती है कि उसको रिज़ॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो पहले 1 या 2 दिन हम लोग सामने वाले को पैटर्न को एनालाइज़ करते हैं, कि यार इसका लाइफ़स्टाइल कैसा है? मेरा पर्सनली मानना ये है कि कोई अगर किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो उसके लाइफ़स्टाइल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हम्म। तो हम लोगों का मेजर फ़ोकस रहता है वो उस चीज़ को इम्प्रूव करे। तो उसके लिए उसके खाने-पीने को सही करते हैं हम लोग। उसका खाना ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद हम लोग ऐप का एक्सेस देते हैं उसको, ताकि वो जो चीज़ें खा रहा है, सबसे पहले उसको वो उसमें ट्रैक कर सके कि यार तुम एग्ज़ैक्टली कितनी कैलोरीज़, कितने न्यूट्रिएंट्स कंज़्यूम कर रहे हो। फिर जो उसका मिसिंग पार्ट रहता है, वो हम लोग मील प्लान के थ्रू उसको कंप्लीट कर देते हैं। कि यार तुम्हारे बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे थे। सबसे पहले इनको पूरा करो, जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो बाद में हम लोग हटा दें। हम्म। ये रहता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स उनको भी वो बाद में उसमें ट्रैक कर सकता है एग्ज़ैक्ट कैलोरीज़ के साथ। फिर आती है बात वर्कआउट की, जो वर्कआउट सबसे मेजर प्रॉब्लम रहती है लोगों की। लोगों को लगता है कि यार या तो वन ऑन वन होगा, या तो ज़ूम पे होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि यार अगर ज़ूम पे ही करना है वन ऑन वन सेशन, तो फिर ऑफलाइन और ज़ूम में फ़र्क क्या रहेगा? एक चीज़ ये हो गई। और एक लिमिटेड लोगों की हेल्प कर पाओगे, अगर ज़ूम पे कर रहे हो तो। और सेम चीज़ है कि टाइम के अगेंस्ट तुम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। लेकिन ऐप के थ्रू वो चीज़ रिज़ॉल्व हो जाती है। ऐप में हम लोग सामने वाले के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके मूवमेंट के हिसाब से, उसको एग्ज़ैक्ट प्लान रेडी करके दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज़ है, सारी ही एक्सरसाइज़ है अगर मैं बोलूँगा तो। और हम्म। अगर कुछ नहीं है तो हम लोग अपनी डाल सकते हैं। मैंने खुद को रिकॉर्ड करके भी डाला है उसमें, तो वो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। तो उस चीज़ को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। वन ऑन वन सेशंस ज़रूरी नहीं है, मैं ये चीज़ अभी भी बोलूँगा। सामने वाला चीज़ें देख के परफ़ॉर्म कर सकता है बहुत आराम से। और हम लोग ऐसा नहीं है मेजॉरिटी हम लोग एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हो, या फिर बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन कर रहे हो। इंडिया का 95% पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन है, और उनको ट्रेन करने के लिए बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जिसमें पर्सनलाइज़्ड अटेंशन उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो ये है कि किसी को डाउट आता है तो उससे वीडियो रिकॉर्ड करके मंगवा लेते हैं कि यार अगर तेरे को इस एक्सरसाइज में डाउट है, अपना रिकॉर्ड कर मेरे को भेज, मैं तेरी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करूँगा। लेकिन मैंने अब तक ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं किया है लोगों को ऐप देते हुए कि यार ये एग्ज़ैक्ट वर्कआउट है, एग्ज़ैक्ट फॉर्म इसमें दिया हुआ है, बस तुमको देख के डुप्लीकेट करना है उसको, और कुछ नहीं करना है। तो वो इश्यू भी यहाँ पे रिज़ॉल्व हो गया। और तीसरा है ट्रैकिंग। हम लोग हर हफ्ते ट्रैक करवाते हैं सामने वाले से कि यार तू मेरे को अपना फ़ोटोज़, वेट, मेज़रमेंट तीनों चीज़ें देगा, और वो तीनों चीज़ें उस ऐप में ट्रैक हो जाती है। वेट का बहुत अच्छा प्यारा-सा ग्राफ बन के आ जाता है कि एग्ज़ैक्ट क्या चेंज आ रहा है। फ़ोटोज़ को हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हैं कि यार लास्ट वीक ये था, नेक्स्ट वीक ये है, बस यहाँ प्रोग्रेस हुई रही है, यहाँ नहीं हो रही है। उससे पूछ सकते हैं कि यार ऐप ने ये ट्रैक नहीं किया, तूने मील तूने मिस किया है, तूने गड़बड़ की है। तो वो अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जो पहले कभी नहीं था। ऑफ़लाइन में कभी नहीं होगा, ज़ूम कॉल्स पे कभी नहीं होगा। ज़ूम कॉल्स पे भी वो 7 घंटे, 8 घंटे, 7 या 8 क्लाइंट्स को देने में लग जाएँगे। तो ट्रैकिंग कैसे करेंगे लोग, मैं ये सोचता हूँ। उस टाइम पे हम्म। वो ट्रैकिंग पार्ट हट जाएगा, जहाँ वो अकाउंटेबिलिटी पार्ट हटी, मेरे को ऐसा लगता है रिजल्ट्स हट जाएँगे। तो हम्म। ऑनलाइन बेटर कर सकते हो, अगर ज़ूम पे नहीं कर रहे हो तो। मतलब आप बिल्कुल, ये बहुत सुनने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जिसने नहीं सोचा है इसके बारे में, बट दिस ऑल मेक सेंस। बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को भी ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हार्दिक की बॉडी एक तरीके से मैथ्स पे चल रही है, तो राइट? और वो मैथ्स आपको फिर ट्रैक करनी है प्रॉपरली, नंबर्स आपको हुँ, फिर आप एक जगह पे रखने पड़ेंगे। कई बार हुँ, हम लोग, जब मैं खुद भी जिम जा रहा था, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग से दिमाग में रहता था कि हाँ हुँ, कल मैंने योर एक्सरसाइज इतनी करी होगी,
या मैंने योला वर्कआउट इतने का उठाया होगा, बट हम्म अब जब अगर ऐप है तो उसमें मेरे को सोचना ही नहीं है। आप खुद ही बता रहे हैं कि मैंने कल इतने का वर्कआउट किया था, तो अब मैं थोड़ा और 3-4 किलो ज्यादा उठाता हूँ। तो ट्रैकिंग बहुत इजी हो जाती है किसी भी पर्सपेक्टिव से, भले ही वो न्यूट्रिशन हो कि यार मैंने एक महीना पहले मैंने कैसे तरीके के मील्स कंज्यूम करे थे, मैं क्या कैलोरीज खा रहा था, अभी क्या खा रहा हूँ। एक महीना पहले मैंने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कैसा परफॉर्म किया था, वो वेट के हिसाब से हो, टेम्पो के हिसाब से हो, रेपिटेशंस के हिसाब से हो, कि वो किस तरीके से मैंने उसको परफॉर्म किया था और आज मैं कैसा कर रहा हूँ, मैंने कितना ग्रोथ किया है वर्कआउट के परस्पेक्टिव से। तो हम लोग विजिबल चेंजेस को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि यार वेट फोटोज मेजरमेंट जो हो गया पार्ट, हम लोग वर्कआउट के परस्पेक्टिव से देख सकते हैं कि सामने वाले ने कितना ग्रो किया है, वो सामने वाला हम्म भी देख सकता है इन दोनों चीजों को ही, और न्यूट्रिशन को भी कि यार पहले कैसा खा रहे थे, पहले एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, 2 महीना पहले कैसा खा रहे थे, अब कैसा खा रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं उसमें, जिस वजह से ये चेंजेस अचीव हुए हैं। तो तीनों ही पार्ट, जैसे हम लोग कहते हैं 3 पिलर्स फिटनेस के, तो वो तीनों ही पार्ट्स हम लोग बहुत बेटर तरीके से कवर कर पा रहे हैं, जो कि ऑफलाइन नहीं हो सकता, ना जूम पे हो सकता। हम्म वेरी इंटरेस्टिंग, हार्दिक। Or after this interview, perhaps we will ask the editors to also have a screenshot or some recording of the app कि आप जैसे कैसे track करते हो and all that stuff. Sure. Maybe that will help the audience to get better understanding of it. And so one of the final questions that we are now arriving on this, right? कि अब क्या गोल है आपका आगे with your online business? What is the plan for 2025? सर अभी तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो टीम की जरूरत पड़ेगी मेरे को। अभी तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ही उठा के बैठा हूँ, मैंने कि यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो, लीड्स बहुत आ रही है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। तो मैं प्रॉपर हायरिंग की सोच रहा हूँ कि मेरे को हायरिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं और ज्यादा स्केल पे वर्क कर सकूँ। हम्म ये है, और अगर मैंने हायर किया तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग स्केल तो जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही इनकम भी बढ़ेगा। इनकम के परस्पेक्टिव से हम लोग इस साल के एंड तक हम लोग 30+ का टारगेट कर रहे हैं कि यार 30 लाख प्लस जाएंगे इस बार, जो कि पहले मेरे ख्याल से मैंने सोचा नहीं होगा कभी भी। यार हम्म पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है मेरे ख्याल से, एमबीए कॉलेजेस या फिर एमबीबीएस डॉक्टर्स इतना नहीं अर्न कर रहे होंगे जितना ट्रेनर कर सकता है अभी ऑनलाइन। तो विजन ये है, और मेन मिशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज कर सके, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सके, रेवेन्यू तो आ ही जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, वो तो खैर बोनस है। हम्म अगर आपने फोकस अच्छा करा, आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो डेफिनेटली आएगा। और आई थिंक द वेरी रीजन कि क्यों आजकल अच्छे कोचेस 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ उससे ज्यादा भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा जमाना आ गया है वेर पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। हम्म और उनको समझ में आया कुछ ना कुछ तो हेल्दी हैबिट चाहिए हमें, और उसके लिए हम्म, हमें एक अच्छा कोच चाहिए जो हमें अकाउंटेबल रख पाए। बिल्कुल सर। Right? So I think we are solving a very big problem in the market, or this will continue to grow, and we are there to support you in not just touching 30 lakhs this year, but keep on helping you to grow further and further and further about it. Right? यस सर। Perfect. So any advice, any last piece of advice that you would give to somebody जो बहुत सालों से बस सोच रहे हैं कि हाँ अगले साल ऑनलाइन करूंगा, अगले साल ऑनलाइन करूंगा, रोज एड्स देख रहे हैं, 50 लोगों को मार्केट में 50 गुरु के एड्स देख रहे हैं कि हाँ भाई ये लीड जनरेशन ले लो, ये ले लो, ये चल रहा हो, हम्म तो उनको क्या एडवाइस दोगे आप जो भी बिल्कुल फटीग्ड है, ओवर इन्फॉर्मेशन से दिमाग पूरा भरा हुआ है? देखो मैं सबसे पहले चीज ये कहूंगा कि दो चीजों की जरूरत है। तुम जहां जा रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये है कि देखो तुमको स्ट्रक्चर किस चीज का समझ में आ रहा है। मेरे को टीजो का बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रक्चर समझ में आता है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर सकता हूँ। अपना स्ट्रक्चर देखो कि कहाँ पे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, और मेरे ख्याल से यहाँ के अलावा नहीं है हमारी इंडस्ट्री में कोई जो जेन्यूनली चीजें प्रोवाइड कर रहा हो, जो जेन्यूनली वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो। एक चीज तो हो गई है, दूसरा है एक्शन। सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं लोगे। हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी बोलते हैं ना कि यार तुम 3 महीने या मंडे का वेट कर रहे हो या नए साल का वेट कर रहे हो, तो वो वेट करना छोड़, एक्शन लेना है तो मेरे ख्याल से आज से ही लेना है। जब एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे तो रेवेन्यू, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो सब चीजें बेटर हो जाएगी। तो यही दो चीजों की एडवाइस मैं देना चाहूंगा सामने वाले को। एक तो चीजों को ध्यान से समझो, दूसरा एक्शन लो। Perfect. Very, very, amazing to have you here on this platform, Hardik. और one last question जो मेरे को अभी याद आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी टीजो के कोचेस हैं, जिन्हें अभी शुरू करा है जर्नी, वो आ चुके हैं टीजो एलीट प्रोग्राम में। उनको क्या एडवाइस है कि कैसे आप
उन टॉप कोचेस में बने जिसने एक्चुअली बहुत अच्छा रिजल्ट भी करा, तो आपकी एडवाइस करंट टीचर ट्रेनर्स को क्या होगी? सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि वो सही प्लेटफॉर्म पे हैं काम करने के लिए और चीजों को समझने के लिए। और एक इकलौती एडवाइस मैं उनसे ये कहूंगा कि यार ट्रस्ट द प्रोसेस। लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं फर्स्ट डे आया हूँ और मेरे को नेक्स्ट वीक से या फिर उसके अगले हफ्ते से 50,000 आ जाए, 60,000 आ जाए, तो वो चीज नहीं होती है। हम लोग चीजों को जीरो से बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मेरा पेज है, मैं जीरो से बिल्ड किया है। आप भी मेरे ख्याल से आपका बेटर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ट्रस्ट दी प्रोसेस। उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। उस माइंडसेट को चेंज नहीं करना है बीच में। जब एक बार एक्शन लेने की सोच ली है, ले रहे हो, तो रुकना नहीं, बस बीच में आगे बढ़ते रहो, प्रोसेस फॉलो करते रहो, बढ़िया जाओगे। Brilliant. Thanks a lot, Hardik, for taking out the time from your busy schedule. And it's really wonderful and inspiring to see your journey. And I'm sure कि a lot of people watching this interview today would take a lot of golden nuggets. और जो थोड़ा बहुत उनके दिमाग में डाउट है या जो है कंफ्यूजन, शायद आपने क्लियर कर दिया इस पॉडकास्ट के थ्रू. So thanks a lot for doing this for us. And yeah, looking forward to seeing you smash amazing results in 2025. यस सर, बस साथ रहे और बढ़िया करते रहेंगे। बिल्कुल. All the best, Hardik. Bye bye. बाय बाय सर, थैंक यू सो मच।